Good morning, students. So, today we are going to read our second chapter, that is Pinchoi. A fairy tale of 10 tells the story of an individual. It takes into account the life of a hero or the heroine. Fairy tales generally and happily. Goodness is reward and evil is punished. The story Pincho deals with the magical transformation of the shape. मतलब ये कि फेरी टेल्स की आप लोगों ने स्टोरी सुनी होंगी, तो उसमें क्या, तो जो अच्छा होता है, जो सच्चा होता है, उसको रिवार्ड मिलता है, ठीक है, और जो गंदा होता है उसको हमेशा पनिशमेंट मिलती है एट द एंड में। ओके क्योंकि सच्चा जो रहता है वो परेशान तो होता है, हमारे एंड में वही जीतता है, वह जो झूठा रहता है उसको आखिरी में पनिशमेंट ही मिलती है। द स्टोरी ऑफ पिंचो डील्स विद द मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द शेप। जो पिंचो ही है वो डील्स करता है किससे, मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वो एकदम मैजिकल चीज़ है उसमें जो एक शेप कन्वर्ट कर लेती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। Once upon a time, an old carpenter bought a queer piece of wood. As he used his plane on it, he heard a little laughing voice saying, "You are tickling me." The old man was puzzled by the voice. तो क्या हुआ था, एक ओल्ड मैन था जो कारपेंटर था, वो एक है ना वो कहते हैं एक वुड का, लकड़ी का एक टुकड़ा लेके आया था, जिससे उसने ना वॉइस सुनी कि तुम मुझे गुदगुदी मचा रहे हो। तो एकदम ओल्ड मैन था, वो एकदम कंफ्यूज हो गया कि ये वॉइस कहाँ से आई है। He said, "This is a strange piece of wood. What shall I do with it? I thinking I will make it into a puppet." तो कहता है कि यार मैं इसका क्या करूँ, ये बहुत स्ट्रेंज है, अलग टाइप का लकड़ी का टुकड़ा है, इसका मैं क्या करूँ, तो ऐसा करता हूँ उससे मैं एक पपेट बना लेता हूँ, एक कठपुतली बना लेता हूँ। He set to a work and the puppet boy took shape. कि जैसे वो बैठा काम करने के लिए, उसने मतलब पपेट बॉय का एक शेप ले ली, उसने बना ली। द ओल्ड मैन, ही मस्ट हैव ए नेम, ही कॉल हिम, आई विल कॉल हिम पिंचोई। तो उसने एक नाम रखा, उसका नाम क्या रखा, पिंचोई। एज सून ही फिनिश मेकिंग द आइज द कारपेंटर वॉज अमेज टू सी दैम मूव। जैसे उसने उसकी आइज बनाई उसने उसकी, तो एकदम देख के शौक रह गया कि उसकी आंखें मूव हो रही हैं। Before the mouth was made, it began to laugh. Stop laughing, the old man said. जैसे उसका उसने माउथ बनाया, मतलब मुंह बनाया, तो वो हंसने लगा। तो उस ओल्ड मैन ने कहा, तुम चुप हो जाओ, हंसो मती। It did stop, but as soon as his back was turned, it put out its tongue and its nose grew long. जैसे ही उसका मतलब कंप्लीट हुआ, उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और नोज उसकी बड़ी होने लगी। Come to the next page. No sooner were its hands ready than it snatched off the carpenter's beak and put it on his head, and then Pinchoi nose grew longer. जैसे ही वो उसके हैंड्स बने, उसने क्या करा, कारपेंटर की बिग उतारी और अपने सिर पे रख ली। When his leg and feet were made, they were too stiff to use, so the carpenter showed Pinchoi how to use them. जब उसके लेग बने, मतलब पैर बने, तो वो है ना थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि इनको यूज़ करें, तो जो कारपेंटर था उसने इसको यूज़ करना बताया कि ऐसे यूज़ करते हैं। Now the carpenter decided to send Pinchoi to the school, but there Pinchoi did nothing but look for a fun. He often ran away from the school. कि फिर जो कारपेंटर था उसने डिसाइड करा कि मैं पिंचोई को स्कूल भेजूंगा, मगर पिंचोई कैसा था, बार बार स्कूल से भाग के आ जाता, क्योंकि उसको पढ़ाई करना अच्छी नहीं लगती थी, उसे फालतू की मस्ती करना अच्छी लगती थी। Why don't you go to the school? asked the carpenter. Pinchoi told him lie, and his nose started growing longer and longer. तो जो कारपेंटर पूछते तुम्हें स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो उसने एक झूठ बोल दिया कि मुझे ऐसा पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं करना। तो वो झूठ बोलता है तो क्या होता है, उसकी नाक जो रहती है वो बड़ी होती जाती है। Each time he was rude to someone or told a lie, his nose grew longer. Finally Pincho said, "I am glad to be a real boy. I will never lie again." तो जब वो फिर इसको गुस्सा आने लगी, जब भी मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरी जो नाक है ना वो बड़ी होती जाती है, तो उसने डिसाइड करा कि मैं एक बॉय में तो चेंज हो ही चुका हूँ, मतलब एक बॉय बन ही चुका हूँ, तो इस कारण मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। कुछ जो उसमें पिंक वर्ड है उसका वर्ड मीनिंग ये है, बी बर्डी। क्वेयर मतलब नॉट यूजुअल और एक्सपेक्ट, मतलब क्वेयर मतलब क्या था कि मैंने ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी। पजल मतलब आपको कन्फ्यूजिंग कर लेना। पपेट मतलब कठपुतलियाँ, आप जानते ही हो। अमेज मतलब एकदम शॉक्ड हो जाना। बिग मतलब जो जिनके बाल नहीं होते वो सिर पे बिग लगाते हैं। स्टिफ मतलब इनफ्लेक्सिबल मतलब कंफर्टेबल नहीं होना। हार्ड टू मूव मतलब ढंग से कंफर्टेबल नहीं होना, जिसमें अपन जैसे एडजस्ट नहीं हो पाते। रूड मतलब किसी चीज़ को लेके गुस्सा होना या डिसएग्री होना। ओके, और जो उसकी क्वेश्चन आंसर्स है आपको PDF के थ्रू शेयर की दी जाएगी। एंड हैव अ नाइस डे।